आज हम जिस दुनिया में रहते हैं हमारे पास डेली स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस आते हैं जो कि कहने को तो छोटे चैलेंजेस होते हैं पर उनमें हैंडल करने में हमारी बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। काफी बार हमारा मूड भी बहुत अफेक्ट होता है। तो आइए इस सीरीज में छोटी छोटी बातों में हम इन छोटी छोटी बातों का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन अपने आदरणीय सीनियर्स स्पिरिचुअल सीनियर्स से पूछेंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी सिस्टर सपना, जो कि पिछले 40 इयर्स से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड आपको बहुत स्पिरिचुअल डीप नॉलेज है। तो आइए आज मैं दीदी से एक प्रश्न पूछने लगी हूँ जो कि आई एम श्योर बहुत से और लोगों का भी प्रश्न होगा। तो दीदी, मुझे बहुत टाइम से ये डाउट रहता है कि कई बार हमारी कुछ डिज़ायर्स, कुछ गोल्स, कुछ विशेस होती हैं लाइफ में। कोई सपना हमने देखा होता है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं पर हमें ड्यू टू वन रीज़न और अनदर वो नहीं मिलता। पर वही सपना जब किसी और को हासिल हो जाता है, वही चीज़ जो किसी और को हासिल होती है जो कभी हमने अपने पास देखी थी, तो कहीं ना कहीं एक एनवी सी फील होती है माइंड में। और उसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तभी वो ऐसा फील आता है कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हुआ और इनके साथ क्यों हुआ। तो हम इस एनवी को ओवरकम कैसे करें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है प्रवर्तिका। ये आजकल सबके साथ होता है और एनवी फीलिंग आती है। जैसे आपका जो क्वेश्चन है तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम एनवी की है ना? अगर जो आपने चाहा है और वो किसी और को मिला है तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको क्यों मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर वो देख करके एक इमोशन, एक नेगेटिव इमोशन डेवलप हो रहा है जिसको हम एनवी या जेलसी या ईर्ष्या हिंदी में कहते हैं। अब इसको कैसे हम ओवरकम करें? इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले हमें अपने आप के साथ ये बात करनी है कि अगर उस व्यक्ति ने वो अचीव किया है तो कैसे अचीव किया है। तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ मैं उससे एनवी फीलिंग लाऊं, उसको हम, जिसको हम कहते हैं हम नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करें, मैं अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लूँ और उस व्यक्ति को अपना एक रोल मॉडल कहूँ या एक इंस्पिरेशन बना लूँ कि अगर उस व्यक्ति ने उस चीज को अचीव किया है तो कैसे किया है और वैसे ही मुझे भी उस चीज को अचीव करना है, जिसको हम स्पिरिचुअल भाषा में हम कहते हैं कि हम उससे रीस नहीं करें लेकिन रेस करें। नो कंपैरिजन बट यस वी कैन डू अ रेस, कि मैं रेस करूं अपने आप से या अपने ही जो मेरे अंदर जो चाहना है उससे भी मैं रेस कर सकती हूँ। रेस इन द सेंस, रेस इज नॉट कंपटीशन, रेस इन द सेंस कि जैसे कोई रेस करता है तो उसका एक गोल होता है कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, वहाँ तक पहुँचना है। उसी तरह से अगर मैं अपने अंदर जो मेरी इच्छा है उसको ट्रांसफॉर्म करके अपना टारगेट बना लूँगी तो मेरे अंदर एनवी फीलिंग नहीं आएगी। तो बेसिकली हमें दो बातें करनी है जैसे मैंने आपको बताया। एक, उस व्यक्ति को से ईर्ष्या या एनवी फीलिंग लाने की बजाय मुझे उस अपने इमोशन को पॉजिटिव करके उस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेना है कि कैसे उसने अचीव करा है वैसे मुझे करना है। दूसरा, जो मेरे अंदर इच्छा है, डिजायर है, उस डिजायर को मुझे टारगेट बनाना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड द टारगेट। जब हम कोई टारगेट रखते हैं तो टारगेट जब हम रखते हैं तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव हो जाता है, वो हमको बूस्ट करता है। इच्छा में क्या होता है कि जब कोई दूसरे व्यक्ति की वो सिमिलर इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर एनवी फीलिंग
तो अगर हम अपने अंदर इस तरह से चेंजेस ले आएंगे तो आई थिंक कि हम अपनी जो एनवी फीलिंग है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने दीदी ये बताया कि रीस नहीं करनी, रेस करनी है और अपने डिज़ायर को टारगेट में बदलना है। हम्म, पर दीदी ये सब करने के लिए एक अपने आप को ड्राइव, एक वो मोटिवेशन, अपने आप को वो कैसे लाया जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि अब देखो आज हम सबके अंदर क्या चाहिए होता है। आज हर कोई अच्छा बनना तो चाहता है, माना आज अगर हम अपने आप से पूछें तो क्या हम अपने अंदर एनवी फीलिंग लाना चाहते हैं? डू वी लाइक एनवी फीलिंग? नो। आंसर आएगा नो। नोबडी लाइक, है ना। मेरे को अपने अंदर भी वो फीलिंग अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो इट मीन्स कि जो मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन है वो मैं लाइक तो नहीं कर रही हूँ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो पॉजिटिव इमोशन है ना, पॉजिटिव इमोशन मीन्स कि मुझे उसकी जीत में भी खुशी हो, उसकी जीत मेरे दुख का कारण ना बने। अब उसकी जीत में भी मैं उतना ही खुश हूँ जितना मेरे अचीवमेंट में मैं खुश हूँ। ये जो पॉजिटिव इमोशन है, ये लाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ती है ना? और उसमें मेडिटेशन हमें बहुत हेल्प करता है ना? क्योंकि इसके लिए एक कॉन्फिडेंस, एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, इस तरह की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी विल पावर बढ़ती है। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी बातें हमारे लाइफ में आती हैं उसको हम लेट को भी कर लेते हैं, उसको हम ओवरकम भी कर लेते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस इसमें चाहिए। थैंक यू दीदी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि हमें एनवी को ओवरकम करने के लिए रीस नहीं करनी बल्कि रेस करनी है। खुद का टारगेट रखना है कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है और दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी है कि उसने ये चीज़ अचीव करी तो उसने कैसे किया। और इसी तरह से हम इस छोटी सी फीलिंग एनवी को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मेडिटेशन एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ एंड आई रियली फील दैट दिस इज वेरी हेल्पफुल। आई होप कि आप भी मेडिटेशन एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट को ट्राई करेंगे एंड इसके साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।